मार्क्स बूस्टर सीरीज का ये पार्ट 13 है। इसमें हम कांस्टेबल के लिए जीके कर रहे हैं। अगर आपको कांस्टेबल की जीके का कंप्लीट कोर्स चाहिए जिसका प्राइस है 399, इसमें 25 मार्क्स की जो जीके है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। इसकी यूट्यूब पे वीडियो आपको फ्री मिल जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो 9469360266। पीडीएफ के लिए पेड बैच ज्वाइन करना होगा जिसका प्राइस है 399। कांस्टेबल की जीके का जो पहला टॉपिक सिलेबस में मेंशन है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। हमने सबसे पहली वीडियो इसी टॉपिक पे अपलोड की थी। कंप्लीट डेट्स फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड और जो भी इवेंट्स थे सब हमने किए इंडियन हिस्ट्री के। उसके बाद हमने फिर एमसीक्यू इस टॉपिक पे स्टार्ट किए हुए हैं। 300 एमसीक्यू अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अब जो रिमेनिंग 200 एमसीक्यू हैं वो हम इस टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो बाकी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है हम उन सभी पे पहले लेक्चर लाएंगे और उसके बाद एमसीक्यू लाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी वाज इन फुल स्विंग ड्यूरिंग द वायसरॉयल्टी ऑफ। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी गांधी जी के द्वारा तो उस टाइम वायसरे कौन थे? देखो सबसे पहले याद रखना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च की गई थी। तो उस टाइम जो वायसरे थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये रहे वायसरे कब से लेके कब तक? ये रहे 1916 से लेके 1921 तक। और जो ये मूवमेंट थी वो 1920 में लॉन्च की गई थी। तो उस टाइम ऑप्शन ए जो है सही आंसर रहेगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये वायसरे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A resolution declaring Purna Swaraj was passed in the Congress session had at। तो पूर्णा स्वराज का जो रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन पास किया गया था वो कांग्रेस के कौन से सेशन में पास किया गया था? वो था लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1929 का लाहौर सेशन उसमें पास किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन इंग्लिश इन द मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट एट कलकत्ता। कलकत्ता में इनको अपॉइंट किया गया था प्रोफेसर इन इंग्लिश। तिलक स्टार्टेड हिज करियर एज ए। देखो ये प्रोफेसर थे, इन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया था एज ए प्रोफेसर तिलक ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। द हिंदू ऑफ मद्रास स्टार्टेड द हिंदू ऑफ मद्रास स्टार्टेड इन 1868 एज ए वीकली बिकम डेली इन। द हिंदू जो है ये न्यूज़पेपर अभी भी चल रहा है। ये सबसे पहले मद्रास में स्टार्ट किया गया था कब? 1868 में। पहले ये वीक वीक में एक बार आता था, वीकली न्यूज़पेपर था। उसके बाद ये डेली आने लगा। डेली कब से स्टार्ट हुआ ये? 1889 के बाद ये डेली आना शुरू हो गया था। ऑप्शन ए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो है वो फाउंड की गई थी। अब हमें कुछ मैच द फॉलोइंग यहाँ पे हमें मैच करके बताना है। क्या मैच करना है चलिए देखते हैं। पहला है केसरी। तो ये केसरी क्या है? ये एक मराठी जर्नल है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाले के आगे 4 आएगा। तो महाराष्ट्र ये क्या है? ये इंग्लिश जर्नल है, ठीक है। तो इसके आगे 3 आएगा। गणपति फेस्टिवल ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 1921 में। तो इसके आगे 2 आएगा। मोपला रेबलिन जो कि केरला में हुआ था, ये कब हुआ था? 18 ये हुआ था 1893 में ये हुआ था। और गणपति फेस्टिवल 1921 में हुआ था। तो हमारा सही सीक्वेंस रहेगी 4321। 4321 ऑप्शन ए। ऑप्शन है ए सही आंसर है इसका। अकॉर्डिंग टू द मुटेनी वाज ए परेली मिलिट्री आउटब्रेक। तो ये किसने कहा था कि जो मुटेनी हुई थी ये एक पेयर क्या थी? मिलिट्री आउटब्रेक था। तो ये कहा गया था सर जॉन लॉरेंस इनके द्वारा। वहाबिस वेयर फनाटिक्स। यहाँ पे क्या आएगा? मुस्लिम आएगा। यहाँ पे जो वहाबी थे वो मुस्लिम मुस्लिम थे वो। ऑप्शन बी। ए रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विस वाज अपॉइंटेड इन द ईयर। लॉयर कमीशन जो है पब्लिक सर्विस पे अपॉइंट किया गया था वो 1912 में अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन ए। ए रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्णा स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इंडिया पॉलिटिकल गोल वाज पास्ड इन द। देखो अभी हमने डिस्कस किया था ये लाहौर सेशन में पास किया गया था।
पूर्णिमा स्वराज जिसका मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस शासन लाहौर, ये कब हुआ था? 1929 में। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वाज। देखो जो इंटरिम गवर्नमेंट फाउंड की गई थी, सबसे पहले उसकी डेट याद रखना, वो 1946 में फाउंड की गई थी। और जो एजुकेशन मिनिस्टर था उस टाइम, वो कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। द पाकिस्तान पेनेका वाज स्पॉन्सर्ड बाय मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास इन। इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास किया गया था वो आप सबको पता है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 5 जुलाई 1947। ठीक है, तो इसको जो रॉयल एसेट मिले थे, जो एसेट मिले थे, वो रॉयल एसेट, वो 18 जुलाई को। ये एक्ट कब पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा? 5 जुलाई को। 5 जुलाई याद रखना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगस्त 1947 में, इसको अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, और ये एक्ट पास जब किया गया था वो जुलाई थी, 5 जुलाई 1947। अब नेक्स्ट है अल हिलाल, ये क्या है? ये एक जर्नल है, ठीक। ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज द ऑथर ऑफ। इनमें से किसके ऑथर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? इंडिया विंस फ्रीडम, इसके ऑथर है। ऐसे बुक्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है, आपके सिलेबस में अलग से मेंशन भी है बुक और ऑथर। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तिलक कॉल्ड हिम द डायमंड ऑफ इंडिया, द जैवल ऑफ महाराष्ट्र एंड द प्रिंस ऑफ वर्कर्स, हु इज रेफर्ड इन दिस वर्ड। तो तिलक ने ये वर्ड किसके लिए यूज किए थे? डायमंड ऑफ इंडिया, द जैवल ऑफ महाराष्ट्र एंड द प्रिंस ऑफ वर्कर्स, वो इन्होंने गोपाल कृष्णा गोखले, ठीक है, इनके लिए यूज किए थे ये वर्ड। ऑप्शन सी सही रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले गोखले जो थे, इनके लिए ये वर्ड किसके द्वारा यूज किए गए थे? तो ये वर्ड तिलक जो है उन्होंने इनके लिए बोले थे। मोतीलाल प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन ऑफ 1919 हेड एट अमृतसर। तो मोतीलाल नेहरू, इन्होंने प्रिसाइड किया था कांग्रेस सेशन 1919 में। तो ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। स्वराजिस्ट पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। देखो ऑर्गेनाइज की गई थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। सी आर दास, जो मोतीलाल नेहरू थे वो इसके सेक्रेटरी थे, और जो सी आर दास थे वो इसके प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे एक ही नाम है मोतीलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए ही आएगा। अब हमें फिर कुछ मैच करने हैं, ठीक है। कुछ मूवमेंट हैं और कुछ पर्सनैलिटी हैं, कौन सी मूवमेंट किसकी पर्सनैलिटी के द्वारा लॉन्च की गई थी वो देखते हैं। आयरिश होम रूल मूवमेंट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? रेडमोंड, इनके द्वारा। तो होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, ये एनी बेसेंट इन्होंने लॉन्च की थी। और गेसिस कॉलेज, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? गोखले, इनके द्वारा। जो कश्मीर किसके रिलेटेड है यहाँ पे, जहाँ सिंपल पूछा हुआ कश्मीर, तो वो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 3 आएगा यहाँ पे। इसका सही आंसर बनता है ए, 412143। द फेमाइन इन बिहार एंड बंगाल इन 1873-74 was averted by the timely action of नॉर्थ ब्रोक। नॉर्थ ब्रोक के ने टाइम पे एक्शन ले लिया, तो उसकी वजह से जो फेमाइन था बिहार और बंगाल में होने वाला, वो उससे बचा लिया गया था 1873 के टाइम में। लेटन वाज इलेक्टेड एज वाइसरॉय टू इंडिया टू फुलफिल द ambition plans of Disraeli in Afghanistan. The Rowlatt Act was passed in the year 1919 में। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में अलग से मेंशन भी हैं। Narinder Mandal was inaugurated by Duke of Connaught in the year। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे ही इनागुरेट किया गया था 1921 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फाउंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड की गई थी इंग्लैंड में। मौलाना
अब्दुल कलाम आज़ाद वाज ए स्कॉलर इन, ये अराबिक में स्कॉलर थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ये स्कॉलर थे किसके, अराबिक के। इन 1946 द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर जवाहरलाल नेहरू। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ये फॉर्म की गई थी जवाहरलाल नेहरू इनके अंडर, ठीक है। तो उसके हेड कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट के, जवाहरलाल नेहरू। द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ 1898 एंड 1902 वाज, वो एस एन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ये थे। द नेशनल लिबरल फेडरेशन वाज फाउंडेड बाय, देखो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल लिबरल फेडरेशन, तो इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इन्होंने फाउंड किया था, ऑप्शन ए। द शिवजी फेस्टिवल वाज इनागुरेटेड इन 1895 बाय, तो तिलक इनके द्वारा ये फेस्टिवल इनागुरेट किया गया था कब, 1895 में। द सिपाही मुटेनी ब्रोक आउट ऑन मई 10 1857 एट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क कर लेना, अभी से याद कर लेना। मेरठ से स्टार्ट हुई थी सिपाही मुटेनी और मेरठ से कहाँ चले थे, दिल्ली की तरफ, दिल्ली। तो डेट कौन सी थी, 10 मई 1857। द इमीडिएट काज फॉर द मुटेनी वाज द एपिसोड ऑफ द ग्रीस्ड कैटरेज। देखो जो इनफील्ड नाम की एक राइफल इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर ने, तो उसमें जो ग्रीस और कैटरेज का जो इशू था, ठीक है, कुछ कहते थे इसमें बीफ है और कुछ ऐसे कुछ इशू थे, उस वजह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ सर जॉन लॉरेंस द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान वाज, जब वायसरे कौन थे, सर जॉन लॉरेंस, तो तब जो इशू था मेन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान, वो क्या था, वो था दो डेथ्स, ऑप्शन ए। क्वीन विक्टोरिया बिकम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ, वो एक्ट पास किया गया था 1876 का, तो तब वायसरे कौन थे, लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन वायसरे थे, तो एक्ट था 1876 का। द वायसरे हु वांटेड टू ट्रेन इंडियन इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज, वो थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, इनकी ये कोशिश थी, वो चाहते थे कि इंडिया को ट्रेंड किया जाए ताकि वो किसके लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। द रूलर ऑफ मैसूर हु सिक्योर्ड द रिडेंशन ऑफ मैसूर वाज, वो थे कृष्ण राजा थर्ड। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हाइल्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ से थे बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र से थे। तिलक वाज सेंटेंस एंड ट्रांसपोर्टेड टू, देखो इनको जेल में भेजा गया था, कौन से जेल में, कहाँ पे भेजा गया था इन्हें, देखो क्या होता है, 1908 में इनको जेल में भेजा जाता है, ठीक है, इनको इम्प्राइजनमेंट की दी जाती है, कब तक, 1914 तक, ठीक है, टोटल 6 ईयर हो जाते हैं। इन्हें कौन से जेल में भेजा जाता है, मंडाले जेल में, ऑप्शन ए, यहाँ पे बी रॉन्ग है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एंथोलॉजी ऑफ द बम्प वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई थी एंथोलॉजी ऑफ द बम्प, बिपिन चंद्र पाल इनके द्वारा। द ऑथर ऑफ ए नेशन इन द मेकिंग वाज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। Till the end of the 17th century, the growth of the executive and legislative power of the East India Company डिपेंड होगी थी क्रोन पे, ठीक है, आपको पता है जब क्या होता है कि 1857 का रिवार्ट होता है, उसके बाद 1858 का एक्ट पास किया जाता है जिसको हम क्वीन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, क्वीन ने डिक्लेयर किया था। तो उसके बाद क्या होता है, कंपनी का रूल जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, कब, 1858 में इनका रूल खत्म हो जाता है, और जो इनकी पावर है वो किसके पास चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है, अब जो भी है वो वहां से हैंडल कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो फिर ये कब तक चला, 1947 तक। इन द 18th century the royal prerogative in the affairs of the East India Company was controlled by the Parliament in England. Which of the following was not included in the early three English settlement in India? The Punjab. Before the passing of the Act of 1773, each of the three English settlement in India was governed by
गवर्न बाय प्रेसिडेंट। देखो क्या होता है कि जब तक 1773 का एक्ट पास होता, उससे पहले क्या होता है, जो भी ब्रिटिशर की सेटलमेंट्स होती हैं इंडिया में, उनको गवर्न किया जाता है एक प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ऑप्शन बी, विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द काज फॉर द पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1773। देखो 1773 का जो एक्ट पास किया गया था, उसका मेन रीजन था फेलियर ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये डबल गवर्नमेंट कब जो बनाई जाती है, कब से ये चलती है, जब बैटल ऑफ बक्सर होती है, ठीक है, 1764 में। उससे लेके 1764 से लेके 1772 तक डबल गवर्नमेंट चलती है। इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल पावर होती है वो ब्रिटिशर के पास होती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नवाब के पास होती है। ठीक है, फिर नवाब के जो लोकल होते थे नवाब, उनके पास पैसा तो नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास थी। फिर क्या होता है कि नवाब की पोस्ट को जो है वो हटाया जाता है, अबालिश किया जाता है। कब? 1773 में अबालिश किया जाता है। ये 72 बोले, 73, किसी जगह 72 भी है, किसी जगह 73 है। अबालिश किया जाता है। उसके बाद ये एक्ट पास किया जाता है 1773 वाला। प्रोविजन वाज मेड इन द एक्ट ऑफ 1773 फॉर द ऑफिस ऑफ ए गवर्नर जनरल ऑफ। देखो जो प्रोविजन बनाई गई थी 1773 के एक्ट में, वो गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता के लिए बनाई गई थी, कलकत्ता के लिए। और गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता को हम फोर्ट विलियम भी कहते हैं। तो इसलिए कलकत्ता नहीं है यहाँ पे, तो फोर्ट विलियम है, तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्विट इंडिया बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखो ये इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइम मिनिस्टर पिट थे, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे ये, तो उनके द्वारा ये पास किया गया था बिल 1784 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कमीशन फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया वे नोन एज। इंडिया के अफेयर्स के लिए कमीशन था, उसे किस नाम से जाना जाता है? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो स्टैब्लिश किया गया था 1784 में। द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मस्ट बी पेड फ्रॉम। देखो इंडियन रेवेन्यू से इन्हें पेड किया जाता था। ऑप्शन बी, व्हेन द गवर्नर जनरल वाज अवे फ्रॉम बंगाल ए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय। देखो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है गवर्नर जनरल के द्वारा, वुड एक्ट फॉर हिम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके साथ आज हमारे 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब 150 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो हम अपकमिंग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितने भी टॉपिक मेंशन है जेकेएसबी के द्वारा कंस्टेबल का जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें, वो सब हम कंप्लीट करवाएंगे आपको।